बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम हुकूक को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में मुनक़िदा वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में किया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम मसावात, जामे और पायदार मुस्तकबिल के उन्वान पर वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में पंजाब की 30 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम हुकूक को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि मसीह बिरादरी समेत तमाम अक़लियतें मुल्क और सूबे की तामीर व तरक्की में मस्बत और फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। डॉक्टर गजाला इरफान ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासिद बयान किए। कॉन्फ्रेंस के 3 मुकालमाती सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, उलमा, अक़लियती रहनुमा, साइंस, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन शरीक हुए। ओकाड़ा में पुलिस थाना ए डिवीजन और कैंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, नकदी और 2 लाख मालियत का घरेलू सामान भी बरामद कर लिया गया। मजीद देखिए काशिफ नदीम की ये रिपोर्ट। जराइम हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो हमारे मुआशरे की मॉरल फैब्रिक पे, इखलाकी बुनियादों पर सवाल उठाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ऐमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना ए डिवीजन और कैंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना ए डिवीजन ने दौरान कार्रवाई रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के फयाज उर्फ फैजी गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन और 5 लाख नकदी बरामद की। जबकि कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग गजनफर उर्फ गजनफरी गैंग को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से आतिशी असला, 4 अदद मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, नकदी रकम के साथ 10 लाख मालियत का घरेलू सामान भी बरामद किया गया। मुल्जिमान पुलिस को मुतअद्दिद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे और इनका कहना है कि दौरान डकैती ये लोगों को फायरिंग करके मजरूब भी कर देते थे। दौरान इंटेरोगेशन मुल्जिमान ने दर्जों वारदातों का इंकशाफ किया। डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ऐमान ने इस अहम कार्रवाई पर दोनों पुलिस टीमों को शाबाश दी। एसएसपी सजावल शैला कुरैशी का कहना है कि जराइम पेशा नासिर की हौसला शिकनी बहुत जरूरी है। किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। एसएसपी सजावल शैला कुरैशी ने माल मसरूका की बरामदगी की तफसीलात से भी आगाह किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बच्ची का जहेज का सामान लूटा गया था, वो पिछले दिनों आपसे शेयर भी किया था। तो आप सबसे गुजारिश है कि एफआईआर दर्ज करवाएं और पुलिस के साथ ताउन करें ताकि जल्द अज जल्द क्रिमिनल्स का किला कमा किया जा सके। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, और आप अगर पुलिस के साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दादरसी भी की जाएगी और बर वक्त आपको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि और दीगर वारदातों के अंदर छोटी बड़ी वारदातें हुई, इसमें मोटरसाइकिल्स, एक शेजो ट्रक, सुजुकी पिकअप, कैटल जो है हाथियों से जुमला 2 लाख रुपए और एटीएम कार्ड छीनने की वारदात की गई। इस वारदात में मुल्जिमान ने कैश स्नैच किया और मोबाइल फोन स्नैच किए। इस वारदात को ट्रेस आउट किया गया। इसमें मुल्जिम अहमद मल्ला को टीटी पिस्टल और 1,35,000 रिकवरी की गई, कैश समेत गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ ये बल्कि उनके पास से 1880 किलोग्राम मटीरियल जो है गुटखा मावा बरामद किया गया। 962 किलोग्राम गुटखा मटीरियल भी बरामद किया गया। गैर कानूनी असले के आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत जो मुकदमात दर्ज किए गए, उसमें 17 मुकदमात पुलिस सजावल ने दर्ज किए, जिसमें से 17 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया। फैमिली बैठी हुई थी, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पुलिस ने कोई बदतमीजी नहीं की थी। उसको इनिशियली यही कहा था कि भाई हम चेकिंग नहीं कराएंगे, और ख़वातीन बैठी हैं। देखिए सजावल के अंदर जहाँ पे ख़वातीन हर शोबे हर ज़िंदगी में आगे हैं,
تو وہاں کرائم کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین کا مس یوز کیا جاتا ہے. اور دمدمہ چیک پوسٹ کے اوپر ایک بار نہیں کوئی 36 دفعہ خواتین جو ہے رکشے کے اندر غلط چیزیں بینڈ آئٹمس نارکوٹکس لے کر جا رہی ہوتی ہیں, ہائی روفس کے اندر لے کے جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ پھر ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ایک جوان اور پھر بچے لے کر گود میں اور کہتی ہیں ہمارے پاس تو یہی ہے ذریعہ معاش, ہم تو غلط کام کریں گے. تو دیکھیے کسی بھی صورت میں خواتین کو ہم جرائم چلانے نہیں دیں گے. تو اس میں اگر ان کو چیک کیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. سیکنڈلی ہم نے دمدمہ چیک پوسٹ پر خواتین کی ڈپلائمنٹ بھی کی ہوئی ہے اسی تناظر میں کہ جو خواتین کرمنلز ہیں ان کو اپریہینڈ کیا جا سکے اور راؤنڈ دا کلاک ان کو چیک کیا جا سکے. تو پولیس کی طرف سے ہم بارہا ان کو بیہیویئرل کانڈکٹ کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, اپنا رویہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ شائستگی کے ساتھ پیش آئے. اور چونکہ خواتین بہت سارے کیسز کے اندر رکشاز کے اندر ہائی روف میں اور دیگر طریقے سے وہ منشیات کا کاروبار کر رہی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے, اس سلسلے کو توڑنے کے لیے جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو اس میں چاہے وہ بچے ہوں, مرد ہوں, خواتین ہوں, سب کے خلاف قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگر کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا آف کورس اس کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. تو آپ کا کوآپریشن سلسلے میں ضروری ہے کہ اگر کوئی چیکنگ کرتا ہے تو پولیس آپ کی اور ہماری سب کی ویلفیئر کے لیے کہتی ہے, تو ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. احمد پور سیال میں ڈسپوزل پوائنٹ اور پائپ لائنز میں مبینہ طور پر ناقص میٹیریل کے استعمال کے خلاف بھرپور احتجاج. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں احمد پور سیال سے چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں. احمد پور سیال کے محلہ پہن پور میں ڈسپوزل پوائنٹ اور پائپ لائنز میں مبینہ ناقص میٹیریل کا استعمال. اہلیان محلہ کا ناقص میٹیریل استعمال کرنے کے خلاف احتجاج. کہا ناقص میٹیریل سے پانی بھی مضر صحت ہو جائے گا. مکینوں کا کہنا ہے کہ مختلف امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے. علاقہ مکینوں نے زائد المیعاد سیمنٹ استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کر دیا. جو مین ٹھیکیدار ہے اس کی ساری ملی بھگت ہے اور اس نے یہ ناقص میٹیریل ان کو لگانے کے لیے کہا ہے. تو اس کا نام آئی تھنک کوئی اللہ خار نام کا کوئی ٹھیکیدار ہے, تو اس نے یہ سارا کام کیا ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں حکام بالا سے کہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے اور یہ ہمیں زندگی کے لیے جینے کا حق دیا جائے, ہمارے صاف پینے کا پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس کا پراپر طریقہ کار اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا. اس کی حساب سے جو پرابلم آ گیا مین ہول میں وہ ڈی واٹرنگ کا مسئلہ آ گیا. ڈی واٹرنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فیلنگ نہیں کی, وہ پانی خود بخود نیچے سے اوپر آ رہا ہے. تو یہ بعد میں یہ تو مدرسیات ہو جائے گا. تو ہمارا خیال کیا جائے, ادھر ہمارا پانی خراب ہو جائے گا اور اس کام کو جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. کوئی بندہ آ کے دیکھ لے کہ لینے ابھی تک ابھی چلی بھی نہیں سیوریج اور پانی پہلے ابل رہا ہے نچلا والا پانی. آبادی کو آلودہ پانی کے مضر اثرات سے بچایا جائے. مظاہرین کا از سر نو پائپ لائنیں بچھانے کا مطالبہ. چودھری محمد طاہر اسلم, اسپیشل ٹی وی, احمد پور سیال. محکمہ ریونیو چشتیاں کی رجسٹری برانچ ٹاؤٹ مافیا اور کرپشن کا گڑھ بن چکی. تحصیلدار چشتیاں موج میں اپنی مرضی سے آنے اور جانے لگا. شہری دفتر کے باہر انتظار کرتے رہتے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد جمیل فریدی کی اس رپورٹ میں. ریونیو رجسٹری برانچ ٹاؤٹ مافیا اور کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے. روزانہ کی بنیاد پر علاقہ مکینوں کی جانب سے اپنی قیمتی اراضی کی خرید و فروخت کے بعد تمام تر سرکاری فیسوں کی ادائیگی کے باوجود رجسٹری برانچ میں تعینات کرپشن کنگ تحصیلدار اور اس کے عملے کی جانب سے لوگوں کو اپنی رجسٹری کے بیان کروانے کے لیے گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو لوگ متعلقہ کرپشن کنگ تحصیلدار اور اس کے عملے کو بھاری بھرکم رشوت دیتے ہیں, ان کے کام کو بغیر کسی روک ٹوک کے کر دیا جاتا ہے اور لوگ پیسے نہیں دیتے. انہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے پریشان کیا جاتا ہے اور لمبا انتظار کروایا جاتا ہے. بعد ازاں متعلقہ تحصیلدار نے اپنے پرائیویٹ ٹاؤٹ مافیا رکھے ہوئے ہیں جو رجسٹری برانچ ہاضا سے اپنی تمام تر سرکاری فیسوں کی ادائیگی والی رجسٹری کے بابت بڑے ہی دھڑلے سے مکمکا کرتے ہیں. تمام علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں کے محکمہ ریونیو کی رجسٹری برانچ میں جاری ٹاؤٹ مافیا اور کرپشن کا نوٹس لے کر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. گجرانوالہ میں ماڈل ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 15 سالہ مزدور نوجوان کے قتل کا معاملہ. عارف والا کا رہائشی علی رضا سائیکل پر آئس کریم فروخت کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ڈاکوؤں نے نقدی اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی تو علی رضا بھاگ نکلا. ڈاکوؤں نے نوجوان پر فائرنگ کر دی. پولیس کی تحقیقات جاری ہیں.
कंदकोट कच्चे के इलाके थाना दुरानी महर की हुदूद में एसएसपी बशीर अहमद बरोही की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 4 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। मोहम्मद पुन्नल भंगवार की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कंदकोट कच्चे के इलाके थाना दुरानी महर की हुदूद में एसएसपी बशीर अहमद बरोही की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 4 मगवी बाजियाब करवा लिए गए, जिनमें मोहम्मद जान, बरकत अली, बाबर अली और बहराम बुगटी शामिल हैं। 6 रोज कबल बुगटी कबाइल के 4 अफराद को पुलिस थाना गौसपुर की हुदूद शिकारपुर इंडस हाईवे से डाकुओं ने असलहा के जोर पर अगवा कर लिया था। 2 रोज से मगवियों की बाजियाबी के लिए बुगटी कबाइल की जानिब से कंदकोट टूल प्लाजा के मकाम पर इंडस हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया जा रहा था। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंस्तादे बिजली चोरी मुहिम को 173 रोज मुकम्मल हो गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि मजमूई तौर पर 60,062 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 55,252 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। लाहौर से मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को की इंस्तादे बिजली चोरी मुहिम को 173 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 18,700 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 60,062 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 55,252 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 7,87,39,442 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 3,08,75,08,617 रुपए बनती है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 356 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 128 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 8 कमर्शियल, 4 इंडस्ट्रियल, 4 ज़राई और 340 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,42,016 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,49,08,528 रुपए बनती है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंस्तादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम तालीम स्पेशल में इंजीनियर मोहसिन एम सैयद ने आसान सा हल बता दिया। रेन हार्वेस्टिंग का एक तरीका होता है कि जो बारिश हो उसको आप ज़मीन के नीचे ले जाएं, वरना तो वो पानी समंदर में चला जाएगा। अच्छा। तो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैंने सबसे पहले ये तजर्बा किया और मैंने 6-6 फुट कतर के डायमीटर के वहाँ पे मैंने कुएं बनाए जो कि 20 फुट नीचे जाते हैं और 20 फुट के नीचे मैंने आगे 40 फुट की पाइप लगाई। अच्छा। तो सुंदर जिस वक्त हमने वहाँ पे काम शुरू किया था तो 200 फुट के ऊपर वहाँ ज़मीन के नीचे पानी था। अच्छा। तो अभी भी वहाँ पे 200 फुट पे पानी है क्योंकि वो सारा बारिश का पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है। अच्छा। इसी तरह मैंने जब रचना इंडस्ट्रियल पार्क बनाया तो वहाँ पे भी हमने डिज़ाइन किया कि हम वो पानी को हार्वेस्ट करके ज़मीन के नीचे लेके जाएंगे। अच्छा। तो ये फ़ायदा होता है। और जब नहर के पास होते हैं आप, तो मसलन रचना नहर के पास है, अपर चनाब केनाल के पास है, तो नहर से आपको फीड मिल जाती है। खैरपुर हमने बनाया तो हमें खैरपुर के पास जो सखर से केनाल्स आ रही हैं उनसे हमने फीड लिया। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि हमारे जो वो दरिया जो कि इंडिया से आ रहे हैं, तो जब मौसम बरसात के अंदर इंडिया मजबूरन उसमें पानी छोड़ता है, तो हमें चाहिए कि हर 20-25 मील के बाद वहाँ पे एक दीवार बनाएं, उस दीवार के नीचे हम वहाँ पे कुएं खोदें और उस पानी को हम जमीन के नीचे ले जाएं। तो ये वो तो बहुत ज्यादा पानी होता है, क्या वो इतने बड़े कुएं हो सकती हैं कि उसमें? जी बिल्कुल। अच्छा। आप देखें बहुत बड़ी बड़ी झीलें बनाएं। अच्छा। और उन झीलों के अंदर पानी को रोकें, स्टोर करें और फिर उसको आराम से नीचे लेके जाएं। इसी तरह सिंध के अंदर जब भी हमारे दरिया इंडस जो है दरिया सिंध जो है जब वो मशरिक का रुख करता है तो हमें चाहिए कि वहाँ पर हम झीलें बनाएं। अच्छा। तो उन झीलों का फ़ायदा ये होगा, एक तो वो हमारी दिफाई सलाहियत को इम्प्रूव करेगा क्योंकि वहाँ पे हमारे और इंडिया के बॉर्डर के अंदर बहुत झीलें आ जाएंगी और उस पानी को फिर ज़मीन के नीचे लेके जाएं। जैसे मसलन अब हब डैम है, हब डैम एक अच्छी जगह है जहाँ पे पानी जमा होता है और जिस वहाँ पे अभी 2 साल पहले जब बलूचिस्तान में अच्छी बारिश हुई तो हब डैम फुल हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रेन हार्वेस्टिंग करें और पानी की झीलें बनाएं ताकि और पानी को ज़मीन के नीचे लेके जाएं। यानी जो बरसाती पानी आता है, बरसात में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है और इतने गांव बह जाते हैं, 2 गरीब आदमी मारे जाते हैं,
اس کا کوئی یہی حل ہے اس کہ کا. آپ پانی کو سٹور کریں، سیو کریں. اب آفٹر آل وہاں سے جب ہم آ رہے ہیں اسکردو سے ہم شروع کرتے ہیں نا، تو اسکردو سے جہاں بھی آپ کو زمین کا فلیٹ ایریا ملے وہاں پہ کریں. یعنی ڈیزرٹ کی طرف ہم اس کو بھیج سکتے ہیں پانی؟ جب نیچے تک آئیں تو پھر ڈیزرٹ میں بھی سٹور کریں. اور پنجاب کے اندر جب ہم بھاولپور ایریا کے اندر جائیں تو ہم چولستان میں سٹور کریں. اسی طرح بلوچستان کے اندر ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں سے ہمارے طوفانی ریلے آتے ہیں ان کے اوپر دیواریں بنائیں اور پانی کو سٹور کریں اور زمین کے نیچے لے کے جائیں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.